नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, तब से पूरे प्रदेश में चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार, नौजवानों पे अत्याचार, शिक्षकों के ऊपर अत्याचार, विपक्षी नेताओं के ऊपर अत्याचार, गुंडा माफिया राज इस कदर बढ़ गया है कि बिहार के लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। दिनों दिन बिहार के अंदर में अराजकता बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर बिहार सरकार, नीतीश बाबू का कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं है और उसको नियंत्रित करने में बिल्कुल फेल रह रहे हैं। और मैं ये बात फेल इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले अगस्त जो 2022 में ये सरकार बनी महागठबंधन की, और उस पिछले अगस्त 2022 से लेकर के और इस अगस्त 2023 तक इन अपराधों की अगर पूरी संख्या देखें तो बिहार के अंदर में कई गुना बढ़ गए हैं। और इसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ जिम्मेदार नीतीश बाबू और महागठबंधन की सरकार है। क्योंकि हाल ही के दिनों में 21 अगस्त 2023 को मोतिहारी जिले के बगहा में नागपंचमी के दिन, जो कि पचैया भी कहा जाता है, उस दिन महावीरी यात्रा निकाली गई और महावीरी यात्रा के ऊपर पथराव किए गए, लाठीचार्ज किए गए, उनके ऊपर तलवारें लहराई गईं। और इन सब के बढ़ते हुए देख करके बिहार की प्रशासन और बिहार की नीतीश बाबू की सरकार वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी। ऐसी नौबत आ गई कि इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ रही है बिहार में सरकार को। ये मात्र सिर्फ मोतिहारी की ही एक घटना नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटना है जो महागठबंधन की सरकार बनने के साथ साथ ही ये और बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला है। इसके ऊपर सरकारें सख्त काम नहीं कर रही, वो कानून व्यवस्था को संभालने में फेल है, क्योंकि वो और दूसरी चीजों में लगी हुई है। और वहां माफियाओं को बिहार में संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये वहां चीजें निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से इन माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो वहां आम लोगों को जीना दुश्वार कर दिए हैं। 21 अगस्त 2023 के घटना के और पहले चलते हैं और एक एक करके कुछ घटनाएं हैं महत्वपूर्ण है जिसको यहां उसको बताना बहुत जरूरी है। इससे पहले चलते हैं 31 मार्च 2023, सासाराम में जिस तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा पर जिस तरीके से पथराव किए गए, तलवारें लहराई गई, वहां गोला बारूद छोड़े गए और वहां से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लोग अपने घर छोड़कर गए, भागने लगे। जो वहां की बिहार की प्रशासन जो है, नीतीश बाबू की सरकार, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही और वहां भी इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए। ऐसी नौबत वहां आकर खड़ी हो गई। इसी तरह 31 मार्च 2023 को ही बिहार शरीफ के अंदर भी सेम रामनवमी जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसके ऊपर तलवारें लहराई गई, गोला बारूद छोड़े गए, बम छोड़े गए और एक खास समुदाय के लोगों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि जब मर्जी तब किसी शोभा यात्रा के ऊपर दंगा हो जाता है। ऐसा किस लिए हो रहा है? बिहार प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि अगर आप सरकार चलाने में नाकाम हैं तो आप कृपया इस्तीफा दे दें, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और बिहार प्रदेश को आप छोड़ें। आपके बस की चीज नहीं है कि बिहार सरकार को आप चला पाएं, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था का हालत बिल्कुल खस्ता है। वो दिनों दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। इसी तरह 23 जुलाई 2023 को
दरभंगा में दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, उनके बीच में झड़प हुआ, फिर दंगा का रूप ले लिया, वहां भी इंटरनेट की सेवा बंद हो गई। 24 जुलाई 2023 को बेगूसराय में एक छोटी बच्ची के साथ का बलात्कार करके और उसकी हत्या करके अपने ही घर के अंदर में अपराधी दफना देते हैं। वहां की सरकार को पता नहीं होती, क्योंकि कानून व्यवस्था का कोई नाम की चीज ही नहीं है। इसके आगे 29 जुलाई 2023 को भभुआ में मुहर्रम के दिन जुलूस निकाला गया और वहां की एक प्राचीन दुर्गा मंदिर के ऊपर उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से दो समुदाय के बीच में वहां दंगा हो गया, झड़प हो गई और वहां भी लाठी डंडे पत्थर और तलवारें लहराई गई, जिसकी वजह से नौबत ये आ गई कि वहां भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ये आम पब्लिक का तो छोड़िए, 15 अगस्त 2023 को समस्तीपुर में जिले के मोहनपुर थाना में एसएचए को, दरोगा थानेदार को उसके थाने में घुस करके हत्या कर दी गई, उसको गोली मार दी गई। जब प्रशासन ही लाचार है, क्योंकि माफियाओं को, गुंडों को, इन डकैतों को, चोरों को वहां राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। उसके आगे 19 अगस्त 2023 को अररिया जिले के रानीगंज थाने क्षेत्र में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, जिसका नाम विमल यादव, और उससे 1 महीने पहले उसके भाई की हत्या कर दी गई थी, पप्पू यादव की। ये इन सब चीजें, महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि ताकि इससे समझ में आए कि ये सरकार 1 साल में ही उसने अपराधों की एक पराकाष्ठा हो गई है। यहाँ एक अपराध करने की एक सीमा हो गई, वहां सीमा से बाहर चला जा रहा है। अब प्रदेश की जनता क्या करे, वो बेचैन है। प्रदेश की जनता ये सोच करके उसने 2020 के अंदर में उसने वोट दिया था कि वहां एक स्थिर सरकार और एक चुस्त और दुरुस्त सरकार यहां काम करेगी। लेकिन सत्ता और कुर्सी के लालच में जब सत्ताएं बदलती हैं तो इसका हश्र यही होता है। इसलिए बिहार के अंदर में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गया है, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जो जहां है वहीं लूटने में व्यस्त है। वहां आम जनता को डराया धमकाया जा रहा है, वो घुटन महसूस कर रही है जनता वहां की। इसलिए नीतीश कुमार जी, प्रदेश के ऊपर आप ध्यान दें। आप इधर उधर की बातें, इधर उधर जाना, बाहर के प्रदेशों में लोगों, नेताओं से, अलग नेताओं से मिलना बंद करें। पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करें, क्योंकि वहां पे शराब माफियाओं का राज हो गया है, वहां पे खनन माफियाओं का राज हो गया है, वहां बालू माफिया का राज हो गया है, वहां रंगदार माफिया का राज हो गया है, वहां पे गुंडा माफिया का राज हो गया है। इन राज को खत्म करें। ये गुंडे सड़कों पे खुलेआम बंदूकें लेकर के क्यों, तलवारें लेकर के क्यों लहरा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? उनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ करके किसी मंदिर में आप मंदिर की सेवा कीजिए, वहां बैठ करके पूजा पाठ करिए। आपके बस की चीज नहीं रही अब बिहार को संभालना, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं जिसका चलन और चरित्र रहा है कि बिहार को कैसे बर्बाद करें। बिहार में कानून व्यवस्था की कोई राज नहीं है। बिहार में अराजकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिहार त्रस्त है। इससे कैसे निजात पाए, इसके बारे में आप कठोर कदम उठाएं, नहीं तो बिहार प्रदेश की जनता जिस दिन सड़क पे आ जाएगी उस दिन आपको अपना गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। ये मेरी चेतावनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।